हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे डिस्कनेक्टेड सेट्स की डेफिनेशन करने के बाद हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे। चलिए देख लेते हैं डिस्कनेक्टेड सेट्स होते क्या हैं। एस दैट इज द सबसेट ऑफ आर इज सेट टू बी डिस्कनेक्टेड इफ देयर एग्जिस्ट डिसजॉइंट ओपन सेट्स ए एंड बी सच दैट एस इज इक्वल टू ए यूनियन बी, ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव, ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इज इक्वल टू फाइव, ए इज नॉट इक्वल टू फाइव, बी इज नॉट इक्वल टू फाइव। देखिए इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, इतनी सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। ये जो सारी की सारी कंडीशंस जब सेटिस्फाई हो जाती है तब हम उनको क्या बोलते हैं? दीज आर डिस्कनेक्टेड सेट्स। दीज आर डिस्कनेक्टेड सेट्स। अब देखिए ध्यान से समझिए इस चीज़ को। एक चीज़ आपको सेटिस्फाई करनी है, ये तो सारी मैंने एज इट इज़ लिख दी, ये तो सारी हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे भी कुछ छुपा हुआ है। डिसजॉइंट ओपन सेट्स ए एंड बी, आपको ये चीज़ को भी ध्यान में रखना है। डिसजॉइंट ओपन सेट्स ए एंड बी मीन्स कई बार क्या होगा, ये सारी चीज़ सेटिस्फाई होगी बट ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं हुई तो आपका डिसकनेक्टेड सेट नहीं होगा, वो सेट क्या हो जाएगा? कनेक्टेड हो जाएगा। डिसजॉइंट ओपन सेट्स का क्या मतलब है? ए इंटरसेक्शन बी शुड बी इक्वल टू फाइव। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? जब उनकी इंटरसेक्शन फाइव की इक्वल होती है। और वो दोनों सेट्स हमें किस तरह के चाहिए? ओपन सेट्स चाहिए। वो दोनों सेट किस तरह के होने चाहिए? ओपन सेट होने चाहिए। तब हम उनको क्या बोलेंगे? दीज आर डिसकनेक्टेड सेट्स। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? ए एंड बी शुड बी डिसजॉइंट। सबसे पहले हमें चाहिए ए इज नॉट इक्वल टू फाइव एंड बी इज नॉट इक्वल टू फाइव। ये चीज़ लिखते हैं। मीन्स सबसे पहले अगर हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे फिर ही हम उनकी बात करेंगे आगे। ए इज नॉट इक्वल टू फाइव, बी इज नॉट इक्वल टू फाइव, इसका मतलब क्या हुआ? इट इम्प्लाइज ये दोनों सेट्स हमें क्या चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट्स चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमें चाहिए ये दोनों सेट्स क्या होने चाहिए? ए इंटरसेक्शन बी क्या होने चाहिए? फाइव के इक्वल होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें क्या बोला है? डिसजॉइंट ओपन सेट्स, देयर एग्जिस्ट डिसजॉइंट ओपन सेट्स। तो दैट मीन्स कि ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होनी चाहिए? फाइव के इक्वल होनी चाहिए। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या होना चाहिए? ए एंड बी शुड बी ओपन। ए एंड बी आर ओपन सेट्स। ओके, और नेक्स्ट कंडीशन अब यहाँ पे क्या आ रही है? ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव, ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इज इक्वल टू फाइव। ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव एंड ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इज इक्वल टू फाइव। अब ये दोनों कंडीशंस किस केस में सेटिस्फाई होती हैं? ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव और ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इज इक्वल टू फाइव। लास्ट वीडियोज में बड़ी अच्छी तरह से हमने किया था सेपरेटेड सेट्स। हम लास्ट टॉपिक यही करके हटे हैं, सेपरेटेड सेट। सेपरेटेड सेट से रिलेटेड हमने बहुत सारी थ्योरम्स भी की हैं और सेपरेटेड सेट की डेफिनेशन भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बताई थी और उसमें आपको मैंने ये क्लियर किया था ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव, ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इज इक्वल टू फाइव। हमने ये बात की थी कि जब भी सेपरेटेड की बात आपके माइंड में आती है, जब भी सेपरेटेड सेट्स कहीं पर भी लिखा हुआ आ जाता है तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव, ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इज इक्वल टू फाइव। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तब वो सेट सेपरेटेड होते हैं। और यहाँ पे ये दोनों चीज़ें हो गई मीन्स हमें क्या मिल गया? इट इम्प्लाइज ए एंड बी आर सेपरेटेड। ए एंड बी आर सेपरेटेड सेट्स। ठीक है, अब क्या बचा? एस इज इक्वल टू ए यूनियन बी। एस इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ये सारी कंडीशंस हैं। जब ये सारी कंडीशंस कोई सेट होल्ड कर जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? अगर इसमें से कोई एक भी होल्ड नहीं करती है तो हम इसको डिस्कनेक्टेड नहीं बोलेंगे। तो अगर ये सारी कंडीशंस होल्ड कर जाती हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे? दिस सेट्स आर डिस्कनेक्टेड सेट्स। समझ आ रही है इतनी सी बात? हम एग्जाम्पल करेंगे, आपको और अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। अभी ध्यान से इतनी ही देखिए कि जब ये सारी कंडीशंस होल्ड कर जाती है मीन्स ए एंड बी नॉट इक्वल टू फाइव मीन्स वो दोनों हमें क्या चाहिए? नॉन एम्प्टी चाहिए। और हमें चाहिए ओपन चाहिए और सेपरेटेड चाहिए। ठीक है, आपको ये याद रखने के लिए हमें वो क्या चाहिए? नॉन एम्प्टी चाहिए। सेकंड बात पे हमें इसको ओपन चाहिए और थर्ड बात पे हम कहेंगे कि ये हमें सेपरेटेड चाहिए। बस ये तीन चीज़ें याद रखनी है। इस तरह से हो गया। देन हो गया ये दो चीज़ें, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव एंड ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स। यही है सबको मिला के। हमें नॉन एम्प्टी चाहिए, ओपन चाहिए, सेपरेटेड चाहिए, देन उनके इंटरसेक्शन फाइव के इक्वल चाहिए और उनका यूनियन जो है वो एक्स के इक्वल चाहिए। और तब हम क्या बोलेंगे? सेपरेटेड सेट क्या है? देन एक्स इज, या एक्स यहाँ पे हम एस यूज़ कर रहे हैं, एस। तो ये जो एस है, ये एस क्या है? डिस्कनेक्टेड। इट इम्प्लाइज एस इज डिस्कनेक्टेड। यहाँ से हमें पता चलेगा कौन डिस्कनेक्टेड है? एस इज
डिसकनेक्टेड। ओके, बात समझ आ गई? डिसकनेक्टेड क्या होता है? हम कनेक्टेडनेस की बात करते हैं, डिसकनेक्टेड की बात करते हैं। ये जो स्पेस होती है, ये स्पेस को हम क्या बोल देंगे? डिसकनेक्टेड स्पेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं कनेक्टेड की। कनेक्टेड क्या होगा? देखिए, कनेक्टेड सेट क्या होगा? अ स्पेस which is not disconnected is connected। देखिए, ये दो सेट्स हैं, इन दो सेट्स में या तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं ऐसे, या तो ये दोनों कनेक्टेड है और या फिर ये दोनों डिसकनेक्टेड है। यही दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये दोनों, इन दोनों को मैं ऐसे कर दूं तो या तो ये कनेक्टेड हो गए। कनेक्टेड क्यों हो गए? बिकॉज यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन ही नॉट इक्वल टू 5 आ गई। ये दोनों सेट्स या तो जुड़े हुए होंगे या ये दोनों सेट्स ऐसे अलग अलग होंगे। ये दो ही कंडीशंस हो सकती है ना, ये दोनों जुड़े हुए हैं या ये दोनों अलग अलग हैं। अगर ये दोनों जुड़े हुए हैं तो हम उनको कनेक्टेड बोल देंगे। कनेक्टेड वर्ड क्या शो करता है? कनेक्टेड वर्ड जो है अपने आप में, ये वर्ड क्या शो करता है? ये शो करता है कनेक्शन। कनेक्शन वर्ड होता है ना हमारे पास, तो ये कनेक्शन शो करता है। अगर इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है तो वो कनेक्टेड है, अगर इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है तो वो डिसकनेक्टेड है। ये दो ही चीज़ें हो सकती हैं, और डिसकनेक्टेड होने के लिए हमें ये सारी चीज़ों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर इसमें से कुछ भी सेटिस्फाई नहीं होती है, अगर कोई स्पेस जो है वो डिसकनेक्टेड नहीं बनती है, तो वो क्या बन जाएगी? वो कनेक्टेड बन जाएगी। हम उसको क्या बोल देंगे? वो क्या है? वो कनेक्टेड है। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह से। अगर फिर भी आपको कहीं से भी कोई इशू आएगा तो आप मुझे किसी टाइम पे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है? एनी टाइम यू कैन कमेंट मी, एनी टाइम आप मुझे पूछ लीजिए, आई विल रिप्लाई यू। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। चेक वेदर x इज इक्वल टू 0 1 यूनियन 2 3 आर डिसकनेक्टेड और नॉट। चलिए 0 1 और 2 3, अब लेट्स सपोज कि ये कोई a है और ये कोई b है। अब a यूनियन b इज इक्वल टू x, वो तो हमें गिवन ही है, ठीक है? हमें इन दोनों के लिए चेक करना है, तो हम सबसे पहली कंडीशन क्या लिखेंगे? a यहाँ पे हमारे पास क्या है? दैट इज 0 1, और b यहाँ पे हमारे पास क्या है? 2 and 3। अब पहली कंडीशन हमारी थी a शुड नॉट बी इक्वल टू 5, हो गया। b शुड नॉट बी इक्वल टू 5, हो गया। और दिस इज नॉन एम्प्टी। मैंने आपको कहा था नॉन एम्प्टी देख लेना, नॉन एम्प्टी वाली बात हमारी क्लियर हो गई। नॉन एम्प्टी के बाद हमने सेकंड क्या देखना था? ओपन सेट्स। सेकंड हमने क्या देखना था? ओपन सेट्स। चलिए देखते हैं। 0 1 ओपन है, ये भी ओपन है, ये तो क्लियर है। a एंड b आर ओपन सेट्स। चलिए नेक्स्ट अब करते हैं। ओपन के बाद हमने बात की, फर्स्ट मैंने आपको बोला कि आपको नॉन एम्प्टी चेक करना पड़ेगा, देन आपको चेक करना पड़ेगा ओपन, देन हम बात करते हैं सेपरेशन की। तो सेपरेशन के लिए हमारे माइंड में क्या आता है? ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 एंड ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इज इक्वल टू 5। चलिए चेक करते हैं। ए क्लोजर निकालते हैं सबसे पहले। ए क्लोजर दैट इज 0 1 एंड बी क्लोजर दैट इज 2 3। चलिए अब निकालते हैं ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी। ए क्लोजर दैट इज 0 1, इसमें 1 कंटेन कर रहा है, इंटरसेक्शन बी दैट इज 2 3, तो इनमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है, दैट इज 5। देन देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर। ए दिस 0 1 एंड बी क्लोजर 2 3, नथिंग कॉमन, देन 5। मीन्स यहाँ से ये क्या आ गए? सेपरेटेड सेट्स आ गए। ठीक है, अब नॉन एम्प्टी मिल गया, ओपन सेट मिल गए, सेपरेटेड सेट मिल गए, बचा क्या? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5
एंड ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स। ये दो चीज़ें बची, चलिए देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, चेक करते हैं। यहाँ पे आपको ए और बी में कुछ कॉमन नजर आ रहा है, दैट इज इन 0 1, दैट इज 2 3। यहाँ पे देखते हैं ये 0 1 है और ये सेट हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है। तो ये तो वैसे देखने से ही पता चल रहा है, अगर मैं इसको आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो आपको ये देखने से ही पता चल रहा है कि ये कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है। यहाँ पे कोई पॉइंट हमारा यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कोई पॉइंट है 3। इस तरह से हमारे पॉइंट्स हैं। तो हमारा सेट क्या बना, ये ए सेट जो है वो हमारा ये सेट है 0 2 1 ओपन सेट है, और ये 2 3 सेट है। और इसमें क्यों कौन से पॉइंट्स हैं, ये अंदर वाले सारे पॉइंट्स हैं, और 0 1 इसमें लाइन नहीं कर रहा बिकॉज ये ओपन सेट है। ये हमारा कोई सेट ए है, ये हमारा कोई सेट बी है। तो यहाँ से आप देखने से ही कहेंगे कि मैम इतना तो गैप आ गया उनके अंदर, तो ये तो कनेक्टेड है ही नहीं, ठीक है ना। ये देखने से ही पता चल रहा है कि ये डिसकनेक्टेड है, बट हमें ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करके प्रॉपरली बताना होगा कि ये डिसकनेक्टेड है, बिकॉज हम एग्जाम में ये चीज़ ड्रॉ करके नहीं छोड़ सकते बिकॉज देखो ये ज्वाइन नहीं हो रहे तो ये डिसकनेक्टेड है, नहीं, हमें ये सारी चीज़ करके दिखानी पड़ेगी। तो हम फिर बता सकते हैं कि ये क्या है, डिसकनेक्टेड है, बिकॉज ये हमारी मैथमेटिकल लैंग्वेज है, तो इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही हमें चलना पड़ेगा। ओके तो आप एग्जाम में ये सारा कुछ करके आएंगे। ये इस तरह से आप नहीं बता सकते कि देखने से हमें पता चल रहा है कि ये डिसकनेक्टेड है, बट हमें शो हो रहा है कि ये डिसकनेक्टेड है, हम उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। सेपरेटेड भी हो गए। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, इनकी इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दैट इज इक्वल टू 5। ए सेट हमारा है 0 1 एंड बी सेट है 2 3, तो नथिंग इज कॉमन बिटवीन, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी, वो हमें गिवन ही है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स। वो ऑलरेडी हमें इस तरह से ही स्टेटमेंट थी, एक्स इज इक्वल टू 0 1 यूनियन 2 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे के सारे एक्सिम्स जो सारे की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्पेस हमने एक्स ली थी वो क्या बन गई, डिसकनेक्टेड। इट इम्प्लाइज एक्स इज डिसकनेक्टेड। समझ आ गई डिसकनेक्टेड क्या होता है। डिसकनेक्टेड में आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और इससे रिगार्डिंग देख लेते हैं, तो आपको और ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब ये देखिए, यहाँ से आप क्या चीज़ बोलेंगे कि सबसे पहले आपको ए क्या मिला, यहाँ पे 0 1 मिला, और बी क्या मिला, यहाँ पे 1 and 2 मिला। सबसे पहले आपको चेक करना होता है ए इज़ नॉट इक्वल टू 5 एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू 5। सेकेंड हमने चेक करना होता है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ए इंटरसेक्शन बी 5 के इक्वल आ रहा है हमारा, बिकॉज यहाँ पे देखिए ये 1 इंक्लूडेड नहीं है और यहाँ पे ये 1 इंक्लूडेड है, तो बट ये ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गई हमारी, 5 के इक्वल आ गई। बिकॉज ये देखिए ये मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे ये मेरा ए है 0 2 1, ये मेरा ए है। अब जब मैं बी की बात करती हूँ तो वो मेरा यहाँ पे है, 1 को इंक्लूड कर रहा है और ये 2 है, ठीक है। ये सेट हमारा ए है और ये सेट हमारा क्या है, बी सेट है। तो इसमें हम क्या कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू 5, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। देन नेक्स्ट हम सेपरेशन चेक करते हैं इनकी। सबसे पहले देखते हैं ए क्लोजर क्या आ रहा है हमारे पास। ए क्लोजर आ रहा है 0 1 एंड देन बी क्लोजर किसके इक्वल आ रहा है 1 and 2, ठीक है। ये क्लोज होते हैं, बी क्लोजर ए क्लोजर हो गया। अब चेक करते हैं ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर। जब भी हमें सेपरेटेड प्रूफ करने होते हैं तो हमें एक ही चीज़ देखनी होती है, ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 एंड ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इज इक्वल टू 5। तो चलिए हम यही चेक करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर, ए हमारा है 0 1 और बी क्लोजर क्या है 1 2, तो ये तो 5 के इक्वल आ गया, इज इक्वल टू 5, बिकॉज वही चीज़ है कि यहाँ पे 1 इंक्लूडेड नहीं है और यहाँ पे 1 इंक्लूडेड है। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं, ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, चेक करते हैं, ए क्लोजर दैट इज 0 1 दैट इज क्लोज्ड हियर, बी दैट इज क्लोज्ड हियर, तो 1 2 है। तो दैट मीन्स कि इन दोनों में क्या आ जाएगा, 1 कॉमन आ जाएगा। क्योंकि अगर आप ए क्लोजर की बात करोगे तो यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊँ आपको, ये 0 1 और ये 1 2, यहाँ पे ये 0 1 यहाँ पे ये क्लोज्ड हो जाता है, ये हमारा है ए क्लोजर और ये हमारा है बी क्लोजर, और यहाँ पे
वन इंक्लूडेड है, तो ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी, ये बी में भी वन इंक्लूडेड है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, दैट इज नॉट इक्वल टू 5। तो हमें क्या चाहिए, ये सारे का सारा हमें एक इंटरसेक्शन बी क्लोजर भी 5 चाहिए और ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी भी 5 चाहिए, तभी हम बोलेंगे। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, एक्स इज नॉट डिसकनेक्टेड। अगर ये डिसकनेक्टेड नहीं है तो एक्स क्या है, एक्स इज कनेक्टेड। कोई भी स्पेस हम बात करते हैं कि जब वो स्पेस डिसकनेक्टेड नहीं होती तो वो क्या होती है, कनेक्टेड होती है। कोई भी चीज़ें होती हैं उनमें दो ही तरह की चीज़ें हो सकती है ना, वो या तो उनके बीच में कोई कनेक्शन हो सकता है या फिर कोई कनेक्शन नहीं हो सकता है, कोई तीसरी चीज़ तो होती नहीं है। तो अगर वो डिसकनेक्टेड नहीं है तो वो कनेक्टेड है, ये चीज़ है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ आ गई है तो आप मुझे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं एनी टाइम, ओके। और अगर वीडियो समझ आ गई है, सारा कुछ अच्छी तरह से समझ आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और एक चीज़ और आपको करनी पड़ेगी, अगर आपको और ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इसके बाद हम आने वाले हैं इसकी थ्योरम्स पे, कनेक्टेडनेस की। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, तभी आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिलेगी, ओके। और नोटिफिकेशन के लिए अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो आपको साथ के साथ पता चल जाएगा। और अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में डिसकनेक्टेड सेट्स के बारे में, कनेक्टेड सेट्स के बारे में, इससे रिलेटेड हम थ्योरम्स करेंगे, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।